अस्सलाम वालेकुम जी। आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जो सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी और आपको गुस्सा भी आएगा जी। तो मोहम्मद रिजवान के ख़िलाफ़ एक भारतीय वकील है, उनका मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने कंप्लेन किया है कि मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच के दौरान जब ड्रिंक ब्रेक हुआ तो ये नमाज़ पढ़ा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोगों को ये एक मैसेज गया है कि इसमें स्पोर्टमैन स्पिरिट नहीं है और ये अपने रिलीजन की जो है वो प्रीच कर रहा है, तबलीग कर रहा है। और इसने पूरी दुनिया को बताया कि मैं एक मुस्लिम हूँ और ये कोई खेल का स्पिरिट नहीं है, और इसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर जो है वो वकील साहब है उन्होंने कंप्लेन कर दी आईसीसी को, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि कुछ दिन पहले जो ज़ैनब कमेंटेटर हैं हमारी, जो स्काई स्पोर्ट्स के पैनल पे हैं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप की कमेंट्री करनी थी और कहीं न कहीं उन्होंने पाकिस्तान को भी रिप्रेज़ेंट करना था। उनके साथ जो मामला हुआ है और उनको जो थ्रेट्स दिए गए हैं, उन्होंने कोई 10 साल पहले ट्वीट्स किए थे और उन्होंने वकील साहब ने और इंडिया वालों ने उनको जवाब बना के सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई गई उनके खिलाफ़ और उनको थ्रेट्स मिले, और वहाँ पे उन्होंने फिर अपने दोस्तों, अपने ब्रॉडकास्टर और अपनी फैमिली के लोगों से मशवरा करने के बाद डिसीजन ये लिया कि वो इंडिया और वर्ल्ड कप को छोड़ के वहाँ से दुबई चली गई। अब पाकिस्तान को तभी एक स्टेप लेना चाहिए था, और लेकिन पाकिस्तान ने उस पे कोई एक्शन नहीं लिया और उनको उनकी ज़ाती जो थी वजूहात वो डिक्लेयर करवा दिया गया। तो उसके बाद फिर इनको ये आशीर्वाद मिला और इन्होंने दोबारा जी कंप्लेन कर दी कि ये बाकायदा तौर पर जी ये नमाज़ पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं। भाई अगर वो मुसलमान है तो वो नमाज़ पढ़ेंगे, और उन्होंने ग्राउंड के अंदर ही नमाज़ पढ़नी थी, और जब अगर ब्रेक हुई है तो वो उन्होंने कोई मैच नहीं रुकवाया। ये नहीं है कि उन्होंने अंपायर को रिक्वेस्ट किया कि भाईजान आप ज़रा मैच रुकवा दें, मैंने ज़रा नमाज़ पढ़नी है। जब ब्रेक हुई है तो उन्होंने नमाज़ पढ़ ली अपनी। तो इसमें आपको ऐसा कौन-सा बड़ा जो है वो मसला आ गया है, जिस पे आपने इतनी बड़ी जो है वो एक कैंपेन जो है वो मोहम्मद रिज़वान के ख़िलाफ़ चला दी है। अब जिस तरह आप देखें कि मोहम्मद सलाह है, मिस्र का एक फ़ुटबॉलर है, उसने भी जब भी वो गोल करते हैं तो वो बाकायदा तौर पर अल्लाह के हज़ूर सजदा रेज़ होते हैं, शुक्र बजा लाते हैं, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि ये मोहम्मद रिज़वान ने ये काम किया है। जब भी हमारा कोई प्लेयर, क्रिकेट का प्लेयर जो 50 करता है या 100 करता है या 5 विकेट्स लेता है, या पाकिस्तानी जो है हमारी टीम जो मैच जीतती जीतती है, तो अल्लाह के हज़ूर सजदा रेज़ होते हैं, शुक्र बजा लाते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमें हमें तूने इस एज़ाज़ से, इस चीज़ से नवाज़ा। और ये कोई काम अभी आके स्टार्ट नहीं हुआ, ये मियाँदाद से लेकर इमरान खान, वसीम अकरम, और अगर आप देखें तो हनीफ मोहम्मद से ये सिलसिला चलता आ रहा है, और पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम स्पोर्ट्समैन हैं वो अल्लाह के हज़ूर शुक्र बजा लाते हैं अपनी जीत पे, अपनी अचीवमेंट पे। तो इस पे इनको, हमारे इसको ट्रेंड को भी देखना चाहिए था कि मुसलमान ये शुरू से करते आ रहे हैं, कोई मोहम्मद रिज़वान ने आके नया काम नहीं किया। और आपको भी पता है कि ऐसी हज़ारों मिसालें हैं, तो अब आपको क्यों याद आ रहा है? और मोहम्मद रिज़वान जैसा बेज़रर आदमी जो हर टाइम मुस्कुराता रहता है, अगर इसको क्रिकेट की दुनिया का आप जेंटलमैन कहेंगे तो गलत नहीं होगा। और मोहम्मद रिज़वान जो सबके साथ दोस्ताना बना के रखता है, जिसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जो बिल्कुल एक बेज़रर सा आदमी है, आप वो अपने उसको टारगेट बना लिया है, और आप वहाँ पे ग्राउंड में इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान, जैसे कि आपने देखा होगा अपनी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि नारेबाजी हो रही है कि हम तुम्हारे बाप हैं, और जय श्री राम और वंदे मातरम, इस तरह के आप नारे लगा रहे हो। इंडियन सिक्योरिटी भी है, वो भी उनको नहीं रोक रही। तो आपके ग्राउंड में ये हो रहा है, इंडियन सिक्योरिटी को उसको देखना चाहिए था और रोकना चाहिए था। अब भाई आपका अपना एक मज़हब है, मोहम्मद रिजवान का अपना एक मज़हब है, वो यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं, और यहाँ कोई आपके साथ कोई रिलीजियस की वो डिबेट करने नहीं आए। एक स्पोर्ट है, वो आपके साथ खेलने आया है, एक क्रिकेट मैच है, वो आए हैं अपना वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, वहाँ पे नारे लगाना कि हम तुम्हारे बाप हैं, ये हैं, वो हैं, इस तरह की लूज़र लूज़र की नारे लगाना। तो ये इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ को ये देखना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए, और जो लोग इन चीज़ों को उभार रहे हैं, जिन पे लोगों को आमादा कर रहे हैं, इन चीज़ों को ज़रा देखना चाहिए। हमारे लोग वहाँ खेल रहे हैं, अगर कोई भी मुश्तिल कर देता है तो 1.5 लाख जो आपका क्राउड है उसको कौन सँभालेगा? हमारे खिलाड़ियों की तो की तो जान को खतरा आपने डाल दिया है। ये हमें एक दफ़ा आपने ये दिखा के,
और ग्राउंड में भी आपने देखा होगा कि आपके 1.5 लाख के अगेंस्ट सिर्फ 3 आए हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो आए हैं। उसकी वजह यह है कि आपने ना किसी सहाफ़ी को वीज़ा अलाउ किया है, ना आपने किसी जो है स्पोर्टमैन के जो हमारा जो शायकीन है, और किसी को आपने जो है वीज़ा दिया ही नहीं। हम जब आपको बुलाते हैं कि आए जी, हम आपको दिखाते हैं कि मेहमान नवाजी क्या होती है, तो आप एशिया कप से है वो भाग जाते हैं, और आपने हमारा जो टोटल जो मज़ा है इस दफ़ा एशिया कप का वो ख़राब करके रख दिया है। और हमारे जो 3 लोग पाकिस्तानी आपको ग्राउंड में नज़र आ रहे हैं, मेरे एक चाचा बशीर हैं, इनकी शादी वहाँ इंडिया में ही हुई है, और ये अमेरिकन जो है वो नेशनल है, और ये अमेरिकन सिटीज़न है। ये वहाँ पे गए हैं, अपने ससुराल गए हैं, तो वहाँ पे ये मैच देखने चले गए। और जो 2 बाकी बाकी पाकिस्तानी आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी वहाँ पे अपने जो कह लें कि अमेरिकन जो है वो पासपोर्ट उस पे, क्योंकि अमेरिकन ये सिटीज़न है। तो आप हमारी तरफ आएँ जी, हम आपको बताते हैं कि मेहमान नवाज़ी क्या होती है। जैसे कि बाकी पूरी दुनिया की टीमें आती हैं पाकिस्तान, और वो एक मैसेज पूरी दुनिया के लेके जाती हैं कि पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज़ हैं। ज़का अशरफ साहब वहाँ पे मौजूद हैं, उनको चाहिए, जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं, कि एक्शन लेना चाहिए, और इस चीज़ में जो बीसीसीआई है, उसको चाहिए कि वो एक्शन ले। और इनके अपने जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई, एक तमिलनाडु के, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि तमिलनाडु के एक इनके पॉलिटिशियन है, वो कह रहे हैं कि भाई आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो, आप उनको, वो अब क्रिकेट खेलने आए हैं और आप उनको क्या मैसेज दे के भेज रहे हो। और ये वकील साहब जो हैं, ये इंतहाई शरपसंद हरकतें कर रहे हैं। आप इनका ट्विटर अकाउंट देख लें। अगर मोहम्मद रिजवान ने जीत के गज़ा के ख़िलाफ़, गज़ा के हक़ में ट्वीट किया है, उन्होंने अपनी जीत को गज़ा के लोगों को डेडिकेट किया है, तो इसमें आपको भाई क्या मसला है? इसमें आपको कौन-सी टेंशन हो रही है? आप उस ट्वीट को बेस बना के क्यों इश्यू बना रहे हैं? आपको तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। और इन्होंने कंप्लेन की आईसीसी को, आईसीसी ने कहा जी उनका अपना फेल है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने अपनी जीत को किया ना, उन्होंने ग्राउंड के अंदर ऐसा कुछ नहीं किया। अब उन्होंने अपनी ग्राउंड मैच ख़त्म होने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ है, उन्होंने जो उसमें किया इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो खिलाड़ियों की जानों को इधर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में ख़तरा है। और बीसीसीआई, पीसीबी, आईसीसी को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी के साथ बात करनी चाहिए, और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ को खुद इस चीज़ को इंश्योर करवाना चाहिए कि जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे आपकी तरफ गए हुए हैं, उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। थैंक यू।